राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। हम आप सभी को एक बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप किसी भी इंडियन के पास जाके पूछोगे कि भाई साहब तुम बैंक में पैसे रखते क्यों, उनके पास बस दो जवाब होंगे कि भाई साहब बैंक में हमारे पैसे सिक्योर होते हैं और बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, जीवन भर हम इतनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, फिर पैसे कमाने के बाद पैसों को बचाते हैं, उसके बाद पैसे बचा के बैंक में रखते हैं। लेकिन बैंक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती कि बैंक किस तरीके से काम करता है, बैंक अकाउंट किस तरीके से खोलना है और बैंक में रखे हुए पैसों को किस तरीके से हमें बचाना है, कोई भी जानकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं जाता और घर पे इस बारे में कोई बात करता नहीं है, तो कभी किसी व्यक्ति को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती। बिकॉज अगर आपको इन सारी बातों में जानकारी होती, इंडियंस को, मेजॉरिटी इंडियंस को, तो यार जो आजकल फ्रॉड्स नहीं हो रहे दुनिया भर के, वो कम होते। लोगों को पता होता भाई साहब डिजिटल मनी जो हमारे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से सेव करना है। तो अगर आप एक टीनेजर हैं जो अपनी जर्नी की जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे एडल्ट हैं जो अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, आप सभी के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, करेंट अकाउंट, इन सब में अंतर ही नहीं जानते, या फिर आप अपने डिजिटल मनी को, अपने पैसों को जो बैंक में रखे हुए हैं उनको नहीं बचा पा रहे, तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी सारी मेहनत करने का, इतनी सारी पढ़ाई पढ़ने का? क्योंकि मेहनत करिए अपने पैसे कमाने में, जब उसको आप बचा ही नहीं पाओगे तो क्या फ़ायदा होगा ना। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यही समझाएंगे कि भाई साहब बैंक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें बैंक अकाउंट खोलना चाहिए और किस तरीके से बैंक में रखे हुए पैसों को हम बचा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि भाई साहब जो आप अकाउंट खोल रहे हो उसमें जो आप रख रहे हो उससे आपके पैसे थोड़े बचे रहें, आप फ्रॉड्स वगैरह में ना फंसो। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। वाई बैंक इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब ये समझते हैं भाई साहब बैंक अकाउंट खोलने की हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्यों। रीज़न नंबर 1 इज एब्सोल्युटली सिक्योरिटी। देखो, आजकल आप सुन रहे होंगे कि भाई साहब दुनिया में चोरी चकारी बहुत चल रही है। अगर घर में आप इतने सारे पैसे रखोगे, उसका खतरा नहीं होगा चोरी चकारी होने का। कोई आएगा, लॉकर तोड़ेगा, पैसे लेके चले जाएगा। लेकिन अगर आपके जो पैसे हैं वो बैंक में रखे रहेंगे, तो बैंक में आप सभी जानते होंगे कि भाई साहब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। बॉडीगार्ड होगा गेट के बाहर, गार्ड्स नहीं रहते, वो होंगे। अच्छे लॉकर में आपके पैसे रखे जाएंगे। मतलब जो बैंक होता है ना, ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। मतलब पुलिस आसपास लगी रहेगी, भाई साहब चोरी हो ही नहीं सकती। घर में रखोगे तो चोरी होने का खतरा है। और डिजास्टर वगैरह, जैसे घर में आग वाग लग गई, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, तो भी आपके पैसे हो सकता है कि भाई साहब खत्म हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन बैंक क्या है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। और एक और चीज़ है, अगर आपके पैसे बैंक में रखेंगे ना तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, इसको कहते हैं DICGC, जो आपको इंश्योर करता है कि अगर बैंक का दिवाला निकल गया, बैंक टोटली कोलैप्स कर गया, तो आपको ऑलमोस्ट 5 लाख, अप टू 5 लाख तक के जो आपके पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा रखे हैं उसकी तो भाई साहब गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 5 लाख तो मिल रहा है ना। लेकिन घर में अगर कोई डिजास्टर हो गया, कोई बैंड सैंड ऐसी चीज़ हो गई, तो पूरे के पूरे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। अगर कोई चोर चुरा के ले गया, हो सकता है कि पूरे के पूरे पैसे आपके कभी ना मिले वापस। तो बैंक आपके पैसों को बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है कि भाई साहब आपके जो पैसे हैं वो सही सलामत आपके पास सालों साल रखे रहें, आपके कंट्रोल में रहें। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर आपके पास कैश रखा रहेगा, आप कैश से पेमेंट करोगे। भाई साहब कोई भी सामान आप ले रहे हैं, ये दो कैश दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, जैसे पहले ज़माने में होता था। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट में अच्छे हो तो भाई साहब समझ में आता है कि भाई साहब हाँ, आप अपने घर का जो खर्चा है अच्छे से चला लोगे, बजटिंग अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर आप खर्चों में अच्छे नहीं हो ना, तो आप सभी ने देखा होगा कि अगर किसी को 500 रुपये मिल गए, मान के चलो किसी बच्चे को, तो उसका पूरा का पूरा मन 500 में लगा रहेगा। जब तक वो खर्च ना कर देना, उसको चैन की नींद नहीं आएगी। ये चीज़ होती नहीं है, ये चीज़ सबके साथ होती है। अगर आपकी सैलरी आपके पास आए और आप थोड़े खर्चीले टाइप के इंसान हो, तो आप क्या करोगे, वैसा कोशिश करोगे कि सैलरी को जल्दी से जल्दी निपटा दो। ये खा लो, ये पहन लो, ये घूम लो, ये दुनिया भर की चीज़ें कर लो, जिससे आपके पूरे के पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे। और देखो, एक और चीज़ प्रॉब्लम होती है फिजिकल मनी में, कि फिजिकल मनी का कोई सबूत नहीं रहता। अगर आपने किसी को 500 रुपये दिए तो पता नहीं चलेगा कि भाई साहब 500 रुपये आपने दे दिए, आपको उल्लू बना के भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो बैंक के पास एक से एक डिटेल होती है आपकी छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन की, कि आपने सब्जी वाले को 25 रुपये दिए हैं और दूध वाले को आपने 2500 रुपये दिए हैं, जितने भी दिए, हर एक चीज़ की ट्रांजैक्शन बैंक अपने पास रखता है। जिससे क्या होगा कि आगे जाके अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा रहेगा। आपका डेटा ऑर्गेनाइज बैंक अच्छे से करके रखता है कि इतने पैसे तुमने खाने पीने पर उड़ा दिए, इतने तुमने घूमने फिरने पर उड़ा दिए, इतने तुमने किसी को दे दिए। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, ये तो सबसे ज़्यादा मेन कारण है। अगर आप फिलहाल देखोगे 2026 में तो क्या चल रहा है,
फिजिकल मनी आजकल कौन यूज करता है? बहुत रेयर, आप सभी ने देखा होगा हर दुकान के बाहर, हर सब्जी वाले के ठेले पे, हर जगह आप सभी ने क्यूआर कोड देखा होगा। आजकल यूपीआई सिस्टम इतना बढ़िया गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है कि भाई साहब ऑनलाइन ही चलता रहता सब कुछ। ऑनलाइन ट्रांसफर आपने इनको की, वो जाके किसी और को करेंगे। तो आजकल फिजिकल मनी की इतनी ज़्यादा नीड बची ही नहीं है। और एक बात आपने नियम सुना होगा कि भाई साहब फिजिकल मनी आप 2 लाख से ज़्यादा किसी को दे नहीं सकते। अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा किसी को दिए पैसे तो वो इलीगल माना जाता है। और आप सभी ने एक और बात सुनी होगी भाई साहब, आजकल बहुत सारी जो सैलरीज हो जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हो गई, से बहुत सारी चीज़ें हो गई डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, पेंशन बैंक अकाउंट में आ जाती है। ऑनलाइन जो क्रिएटर्स हैं उनके पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं। अमेरिका से यहाँ तक जो यूट्यूबर्स नहीं बैठे उनके पैसे, कोई अगर आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है वो भी आपको बैंक अकाउंट में ही पैसे भेजेगा। तो सब कुछ तो यार आजकल बैंक अकाउंट में हो रहा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पूरी दुनिया का, वो आजकल डिजिटल पेमेंट्स पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब पे ज़्यादा चल रहा है। आजकल फिजिकल मनी आजकल लोग कम ही यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे जाके ये चीज़ और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो बिना बैंक अकाउंट के आप कैसे सर्वाइव करोगे इस दुनिया में? तो बैंक अकाउंट खोलना है इसी वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिकोडिंग द अकाउंट टाइप्स। देखो अब ये समझते हैं भाई साहब बैंक अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। मतलब ऐसा मत समझिए कि बैंक अकाउंट में बस खाते होते हैं, बस उसमें पैसे हम रखा है उससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा मत समझिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, अलग अलग टाइप्स के होते हैं बैंक अकाउंट। सबसे पहले कुछ ऐसे मेन होते हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं, पर्सनल नॉर्मल लोग। बाकी बिजनेसेस के लिए तो और ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मल लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सेविंग्स अकाउंट का। सेविंग्स अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पर आप अपने पैसे जमा करके रख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इससे आप क्या है कि ज़्यादा पैसे नहीं रोज़ रोज़ ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि मान के चलो आपको एक हफ्ते में ज़रूरत पड़ गई पैसों की तो आप निकाल ले रहे हैं, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसे ऐसे करोगे तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको कहते हैं सेविंग्स अकाउंट, जहाँ पर आप अपने इमरजेंसी फंड को रखते हो कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उससे पैसे निकालो। दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऐसे लोग यूज़ करते हैं जिनका रोज़ का काम है, लाइक स्पेंडिंग अकाउंट। ठीक है, कि आपको हर दिन पैसे निकालने हैं, किसी को देना है, कोई चीज़ खरीदनी है। तो जो लोग जैसे नॉर्मल खर्चे नहीं होते पूरे दिन के, भाई साहब हर दिन आपको पैसे निकालने हो सकता है, कभी इसमें अकाउंट में डाल लो, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि भाई साहब आप पैसे रख कर रहे, काय के लिए रहे, आपको तो रोज़ निकालना है, डालना है, निकालना है, डालना है। तो भाई साहब इस वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप पैसे रोज निकाल सकते हो, रोज डाल सकते हो अपने हिसाब से। स्पेंडिंग अकाउंट टाइप का ये चीज़ है। चौथा एफडी अकाउंट। आप सभी ने सुना होगा कि भाई साहब फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब कुछ लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए किसी भी चीज़ के लिए एफडी बनाते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट को वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बैंक में रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, आपके पैसे ज़्यादा ग्रो होते हैं एज कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट। और ये होता है ना भाई साहब सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई साहब एफडी बनी रखी है हमारी, इसमें कोई ज़्यादा हम छेड़खानी कर नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम पता है इसमें क्या होती है कि अगर आपने एक बार पैसे लगा लिए तो एफडी में आप ऐसा नहीं कर सकते आपका मन हुआ पैसा निकाल लेंगे, आप पहुंच गए भाई साहब पैसे निकालने। अगर आप अपनी एफडी को तोड़वाओगे तो उसमें एक फी बीपी आपको करनी पड़ती है, फिर दोबारा आप अपनी एफडी को उसी जगह से स्टार्ट नहीं कर सकते। चौथा होता है आरडी अकाउंट। देखो आरडी भी बिल्कुल एफडी की तरह होता है, बस इस आरडी में ये होता है भाई साहब जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट आपने एक बार पे कर दिया था उसके बाद वो स्पेसिफिक टाइम के लिए चल रहा था, लेकिन आरडी में आप क्या कर सकते हो, हर महीने पे कर सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, जो आप एफडी में एक बार कर दिया था, लेकिन जो आरडी था ना उसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे ऐड कर सकते हो स्पेसिफिक टाइम के लिए। जो समझ गए आप सभी इतने सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में। अब ये समझते हैं भाई साहब इनमें से अगर हमने किसी बैंक अकाउंट को बनाया है तो उसको किस तरीके से सेव करना है, अपने जो पैसे हमने बैंक अकाउंट में रखे हैं उसको किस तरीके से इतना सिक्योर कर लें कि कोई हमारे साथ फ्रॉड कर ही ना पाए। देखिए आप सभी को यूज़ करना है द आइसोलेशन रूल। जरा ध्यान से समझिएगा, मेजॉरिटी लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि भाई साहब जिस सेविंग्स अकाउंट में उनके पूरे के पूरे पैसे रखे हुए होते हैं उसी से वो सारी की सारी पेमेंट्स करते हैं। लाइक उसी से यूपीआई भर देंगे भाई साहब कि हाँ सब्जी वाले को पैसे दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, उसी से सारे के सारे काम करते रहते हैं। उसी का डेबिट कार्ड, उसी का क्रेडिट कार्ड हर जगह यूज़ करते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉडर्स हैं, वो आपके इस अकाउंट को देखते रहते हैं। भाई साहब हाँ यहाँ से पेमेंट आ रही है, इस अकाउंट में तो खूब सारे पैसे भरे रखे हैं। और जब आप इसी अकाउंट का प्राइमरी यूज़ करते हैं तो जब भी कोई लिंक आती है, फिर कोई भी पेमेंट के लिए आप
आपके लिए कॉल करता है, आप इसी अकाउंट से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी आपने पूरी ज़िंदगी में कमाया है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो इसके लिए आप सभी को एक रूल अपनाना है कि जो आपका सेविंग्स अकाउंट है प्राइमरी, जिसमें आप मेजॉरिटी अपने पैसे रखते हैं सेविंग्स वाले 15 लाख 20 लाख, उसको तो भाई साहब छुपा के रखो, आइसोलेट करके रखो, उससे एक भी पेमेंट ना करो। अगर वो इमरजेंसी फंड है, किसी चीज़ के लिए जमा कर रखा है, सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल करो। आप क्या कर सकते हो, एक अलग से करंट अकाउंट बनाओ, जिसमें क्या है कि जो सेविंग्स अकाउंट है उससे बस पैसे डाल दिया करो। वैसे महीने के खर्चे के लिए जो हमारे पैसे आ रहे हैं इसी में डाल देते हैं, वैसे इसी से अपना खर्चा चलाते हैं। इससे होगा क्या कि जो आपके करंट अकाउंट है, जिसके लिए आप रोज उसका इस्तेमाल करोगे, उसमें कम पैसे रहेंगे। अगर बाई चांस आपके साथ फ्रॉड हुआ भी ना, तो आपकी जो बची बुची पूरी की पूरी जिंदगी भर की कमाई है वो सिक्योर रहेगी और वो खर्च नहीं होगी। कौन सी पहली बात तो कोशिश ये करनी है कि साथ आपके पास फ्रॉड होना, अगर बाई चांस हो भी जाए तो आपकी पूरी की पूरे पैसे नहीं खर्च होंगे। तो आप सभी को यही चीज अपनानी है कि जो आपका मेन अकाउंट है, इसमें आप सारे के सारे पैसे जमा कर रखे हो, पूरी जीवन भर की आपकी सैलरी, पूरी जीवन भर की कमाई, उसको अलग रखिए। और जो खर्चे वाले अकाउंट है, जो रोजाना आप खर्चे करते हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए अकाउंट अलग से बनाइए, करंट अकाउंट, और उससे जो मेन अकाउंट है उससे पैसे आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक कम ही लिमिट डालिएगा, ज्यादा मत डाल लीजिएगा। अगर इसमें भी ज्यादा डाल दिए तो फ्रॉड के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसका यूज कीजिए डेली, ना कि अपने मेन अकाउंट का। दूसरा पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि भाई साहब, दुनिया में कोई ऐसा बैंक बना ही नहीं जो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा कि भाई साहब तुम अपना OTP बता दो, तुम्हारा बैंक अकाउंट खतरे में है, भाई साहब हमारे पैसे अटक गए, इसमें ये हो गया, दो हो गया। दुनिया भर की बातें कभी भी बैंक से नहीं पूछते हैं। ना वो आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछेंगे, ना वो आपसे पासवर्ड पूछेंगे, ना वो आपसे OTP पूछेंगे। तो दिमाग में एक बात बिठा लें कि अगर ऐसे कॉल्स आए तो बस एक ही काम करना है, फोन को काट देना है, इतना सा काम है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी को काम करना है, द हार्डवेयर लॉक। आप जाइए अपने बैंक में, ठीक है, और जहां पर आपके मेन आपका बैंक अकाउंट है, चाहे कोई भी अकाउंट है, चाहे वो छोटे से छोटा अकाउंट क्यों ना हुआ, आप सभी को करना है वैसे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी। और एक और चीज आपको ऑप्शन ऑन करना है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई भी छेड़खानी कर रहा है तो आपको हाल की हाल मैसेज आ जाना चाहिए कि भाई साहब कोई आपका पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी ट्रांजेक्शन आपको फालतू की भेज रहा है। तो जैसे ही आपको फालतू की नोटिफिकेशन आएगी कि भाई साहब ये आदमी कोशिश कर रहा है अकाउंट की, तो जाइए और हाल के हाल अपने अकाउंट को लॉक कर दीजिए। इससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आपके कोई निकाल ही नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो आपके डिजिटल मनी है, दुनिया भर की आपने मेहनत करके जो पैसे बैंक में रखे हैं, वो सिक्योर रहेंगे। आजकल लोगों को पता नहीं रहता इन सारी बातों के बारे में। तो प्लीज जितना आप सभी ने सीखा है उसको अप्लाई कीजिएगा। अब इतनी सारी बातें हम सभी सीख गए, अब ये सीखते हैं किस तरीके से हमें बैंक अकाउंट को ओपन करना है। देखो, बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आप सभी का 18 साल या 18 साल से बड़ा होना जरूरी है। अगर आपकी एज 18 से कम है तो बैंक अकाउंट आप नहीं खोल पाएंगे। अगले साल हम भी बैंक अकाउंट खोलेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप 18 साल के हो जाएं, आप सभी को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। पैन कार्ड मतलब पर्सनल अकाउंट नंबर कार्ड। इस कार्ड के बिना आप बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकते। जैसे ही 18 साल के हो जाए, पैन कार्ड खोलने के लिए आधार कार्ड की ही डिटेल्स लगती हैं, डालनी है वेबसाइट पे, और 10 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड बन के आपके घर पे आ जाएगा। जैसे ही पैन कार्ड आ जाए, पैन कार्ड को लेके जाना है किसी भी बैंक में, अगर चाहे वो SBI हो सकता है, HDFC हो सकता है, व्हाट्सएवर जो बैंक आपको पसंद है, अपने हिसाब से रिसर्च कीजिएगा और जाके अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जाननी है, आधार कार्ड देना है, और जो वो डिटेल्स मांग रही है, मतलब एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सारी की सारी चीज़ें देनी है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, और फिर बात करनी है। अपने पापा मम्मी को ले जाइएगा, क्योंकि 18 साल के बच्चे ही होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा बड़े नहीं होते ना। ले जाइएगा और अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। इतना सा तो काम है। अगर आप 18 साल से कम है और अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं खुलेगा, आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मतलब आपके पेरेंट्स आपके अकाउंट पे पूरी की पूरी तरीके से हक जमा सकते हैं। मतलब हक जमाना ही तो पड़ेगा, वो पैसे डालेंगे, क्योंकि आप 18 साल से कम है तो आप पर्सनल अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आपको माइनर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि आपके पेरेंट्स के कंट्रोल में रहेगा, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन इसमें जाएगी। बाकी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आप सभी एक स्पेशली वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे। जितना हमें समझाना था, हमें इंपॉर्टेंट लग रहा था कि भाई साहब फाइनेंशियली एजुकेटेड होने के लिए आदमी को और व्यक्ति को जरूरी है कि वो बैंक अकाउंट के बारे में बहुत कुछ सीखे। जरूरी है बैंक अकाउंट खुलता कैसे है, कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेने हैं, किस तरीके से हमें अपने पैसे को बचाना है, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी थी, हमने दे दी। बाकी बैंक अकाउंट का बस हमें एक ही ड्रॉबैक लगता है, UPI सिस्टम। देखो, UPI सिस्टम बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं इस चीज़ की, लेकिन कुछ लोग इससे इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि भाई साहब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे वो लगे हैं पेमेंट करने। आजकल आदत बन गई लोगों की। पहले क्या है, फिजिकल कैश जो हम सब देते थे, किसी को 500 रुपये हमने दिए, ऐसा भी खिलौना देना, तो मन में कष्ट होता था कि भाई साहब आज हमारे 500 रुपये खर्च हो गए। लेकिन UPI की वजह से जो ये कष्ट है, फिजिकल पेन, ये नहीं होता ना, तो लोगों को आदत जल्दी लग जाती है। वो अपने पैसों को खर्च करने की जो आदत है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं।
लेकिन इससे हम यूपीआई सिस्टम को गलत तो ठहरा नहीं सकते। आदमी को ध्यान देना चाहिए अपनी पर्सनल आदतों पे और उसको खुद पे फोकस करना चाहिए कि वैसे हम ज़्यादा खर्चे ना करें। बाकी खर्चीले इंसान तो चाहे फिजिकल मनी हो चाहे वो डिजिटल मनी हो, खर्चे तो उसको करने हैं। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है प्लीज़ उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।